अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु वल क़ुरआनु यशफ़अआनि लिल अब्दि यौमल क़ियामह। यक़ूलुस सियाम आई रब मनातुहु ताम वश्शहवा फशफ़िअनी फ़ीह। व यक़ूलुल क़ुरान आई रब मनातुहुन नौम फशफ़िअनी फ़ीह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़युशफ़्फ़अआन। रवाहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, खुतबा मसनूना के बाद सूरह बकरा से एक आयत का टुकड़ा आपके सामने मैंने तिलावत की है और मुस्नद अहमद से एक हदीस आपके सामने मैंने पढ़ी है। मौजू रमज़ान और कुरान, इस टॉपिक पे हमारी गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इंतहाई संजीदगी के साथ सुनने की, गौर व फिक्र करने की और उसके ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। पहले से इमाम साहब से बात हो चुकी थी कि जुम्मा का खुतबा इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आप ही की इसी मस्जिद में ख़िताब करूँगा। ये जो महीना आने वाला है, ये महीना मुसलमानों के नज़रिए से, कुरान के नज़रिए से, अल्लाह के नज़रिए से, या ये कह लीजिए कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए से ये महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाला महीना है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान करीम के अंदर 30 पारे हैं। 30 पारों के अंदर आपको
रमज़ान के अलावा किसी और महीने का वर्ड नहीं मिलेगा। आप कुरान करीम के पहले पारा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें हर पारे को ढूंढिए, आपको रमज़ान के महीने में मुहर्रम का महीना नज़र नहीं आएगा, रबीउल अव्वल का महीना नज़र नहीं आएगा, शाबान का महीना नज़र नहीं आएगा। आपको अगर 12 महीने में से किसी एक महीने का नाम अगर कुरान में जिक्र है तो वो कौन सा महीना है? वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं। और कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि तुम्हारे दरमियान में एक महीना आने वाला है। बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे शाबान के महीने में शब बारात वाले, हलवा पूड़ी वाले पहले से तैयारी करते हैं, शब बारात आने वाली है, शब बारात आने वाली है, मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम आने वाला है। हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पे इसका रवाज है, लेकिन आपको न कुरान में मुहर्रमुल हराम का महीना मिलेगा, ना ही शाबान का महीना मिलेगा, न इमाम कायनात के डिक्शनरी में आपने कभी इन महीनों के बारे में आपने फरमाया ये महीना आने वाला, इसकी तैयारी तुम पहले कर लो। हदीस की किताबों को आप खंगालेंगे, हदीस की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने में आए महीने के बारे में आता है कि रमज़ान का महीना जैसे आने वाला होता था, इमाम कायनात अपने सहाबा से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदार वालों से, अपने परिवार वालों से कहा करते थे, आताकुम शहरु रमज़ान शहरुन मुबारकुन। ये कहा करते थे लोगों तुम्हारे दरमियान रमज़ान का महीना आने वाला है। महीने का अहमियत देखिए, आताकुम शहर रमज़ान, तुम्हारे दरमियान शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना आने वाला है, शहरुन मुबारकुन, ये महीना बाबरकत महीना है। फरज़ल्लाहु अलैकुम सियामहू, फरमाया इमाम कायनात ने इस महीने के अंदर जो रोज़े हैं वो मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज हैं, मर्द हो या औरत। फिर फरमाया ये महीना इतना महत्वपूर्ण महीना है, इतना अहमियत वाला महीना है, इतना कदर वाला महीना है, इतना वैल्यू वाला महीना है। फीहे तुफ्तहु अबवाबुल जन्ना, इस महीने के अंदर जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फीहे अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के 7 दरवाज़ों को लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, किल्ली लगा दी जाती है, ताला लगा दिया जाता है, यानी जहन्नम के दरवाजे को इस महीने के अंदर बंद कर दिया जाता है। वतुग़लक़ु फ़ीहि मरदतुश शयातीन, और इस महीने के अंदर बड़े बड़े शैतान को, जो निहायत डेंजर किस्म के शैतान हुआ करते हैं, शयातीन को अल्लाह तबारक व तआला जंजीरों में बंद कर देता है, जेल खाने में भेज देता है। अब तुम्हारी इस महीने में ज़रूरत नहीं है, हमारे मोमिन बंदों को बहकाओ मत, बंद कर दिया जाता है। और फिर आगे देखिए, फरमाया फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये वो महीना ऐसा है जिसमें एक रात ऐसी आती है कि अगर एक आदमी कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा, कंटिन्यू 24 घंटा नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 83 साल 83 ईयर्स अगर कोई इबादत करता हो, एक आदमी 83 साल कंटिन्यू इबादत करता हो, और एक आदमी इस महीने में, रमज़ान के महीने में एक रात इबादत करता हो, फरमाया 83 साल की इबादत से बेहतर है। ये हदीस है भाई। कितना हम और आप कंटिन्यू 83 साल इबादत कर पाएंगे? जो कौम जुमे के दिन आधा घंटा नहीं दे पाती वो 83 साल इबादत क्या करेगी? हाँ, जिसको इतनी फुर्सत नहीं हो कि जुम्मा खुतबा से पहले मस्जिद में पहुंच जाऊं, वो 83 साल इबादत करेगा? नहीं कर सकता है। लेकिन ऑफर दुनिया में भी चलते हैं, बड़े बड़े ऑफर दुनिया में भी, मॉल खुलते हैं तो ऑफर लग जाता है। अभी मॉल बड़े बड़े ऑफर चलते हैं, दिवाली के मौके पे
शादियों के ये ईद के मौके पे, बकरीद के मौके पे और ना जाने किन किन त्योहारों के मौके पे ऑफर मिलते हैं। जो सामान 10,000 का 2,000 में ले लो। जो सामान तुम ज्यादा महंगे में खरीद सकते हो कम पैसे में खरीद लो। जो इबादत तुम 83 साल में कर सकते हो, एक रात में तुम 83 साल का सवाब ले सकते हो। फरमाया फीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। अगर कोई आदमी उस महीने के अंदर वो रात अगर पा लिया, इबादत कर लिया, तो कंटिन्यू 83 साल का उसने सवाब हासिल कर लिया। ये वो महीना करीब है, इतवार या सोमवार से शुरू है। कल अगर चांद दिख गया तो कल ही से तरावी, नहीं तो परसों दिखा परसों से तरावी शुरू। जैसी तरावी शुरू वैसी महीना शुरू। तो ये महीना इतना महत्वपूर्ण महीना है। और ये महीना इतना अहमियत वाला महीना मेरे भाइयों, बहैसियत मुसलमान हो आप, मुसलमान घर के अंदर पैदा हुए हो, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हो, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हो, अपने घर अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करते हो, सोचते हो, समझते हो, तो मेरे भाइयों ज़रा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में भी सुनो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीना के बारे में आपने क्या फरमाया है। सही मुस्लिम की रवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रगीमा अनफु रजूलिन ज़करतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। 3 लोगों के बारे में आपने फरमाया कि 3 लोग बदनसीब हैं, 3 लोगों का सत्यानाश हो, 3 लोग तबाह हो बर्बाद हो जाए, जलील हो, रुसवा हो। 3 तरह के लोग बदनसीब हैं। कौन है 3 तरह के लोग? अब समझ सकते हैं, आप खुद फैसला कीजिए। कहीं हम तो नहीं हैं, कहीं हम तो नहीं है, कहीं हम तो नहीं है। हर कोई अपने आप ने फैसला करे, क्योंकि ये हदीस है मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या फरमाया? रगीमा अनफु रजूलिन ज़करतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, कि अगर मेरा नाम, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अगर मेरा नाम किसी आदमी के सामने ले, मेरा नाम किसी के पास ले, यानी मोहम्मद कोई बोलता हो और सामने सुनने वाला मोहम्मद सुन ले, और अगर फलम युसल्ली अलैया, और मेरे ऊपर दरूद न पड़े, मेरे ऊपर दरूद न पड़े, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे, तो उस आदमी का सत्यानाश हो, उस आदमी की जिंदगी बर्बाद हो, वो आदमी तबाह हो बर्बाद हो, उस आदमी का नाक कट जाए, उस आदमी का सत्यानाश हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे। कितने लोग हैं हम लोग, आप नबी का नाम लिया जाता है, हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, बैठा हुआ है। कुछ लोग ऐसा लगता है कि बाराती में खाना खाने के लिए आया, ऐसा सो रहा है। कुछ को ऐसा लगता है मस्जिद में भी इतनी नींद आती, लगता है रात भर जाग करके तहज्जुद पढ़ा है। नबी का नाम आए तो इतना भी नहीं कर पाता है। ये मुसलमान कौम है जिन्हें देख के शर्माई है, उसके ऊपर सत्यानाश हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर आपने फरमाया वरगिमा रजुलिन वरगिमान फरजुलिन अदरका बवई, और उस आदमी का भी सत्यानाश हो, वो आदमी भी तबाह हो बर्बाद हो, वो आदमी भी ख़त्म हो जाए, उस आदमी की ज़िंदगी में बरकत ना हो। ये कौन बद्दुआ दे रहे हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, ये बद्दुआ वाला जुमला अल्लाह के नबी कह रहे हैं, उस आदमी का भी सत्यानाश हो जिसकी ज़िंदगी में वालिदैन हो, माँ बाप हो, मदर हो, फादर हो, माँ बाप और दोनों के दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या बाप बूढ़े हो जाएं, या माँ बूढ़ी हो जाए, और आदमी उसी यहाँ रहता हो, बाप के सामने ज़िंदगी काटता हो। ऐसा नहीं कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रह रहा हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसके पास में हो
और बगल में वो बिरयानी भी खाता हो, मुर्गा मुसल्लम भी तोड़ता हो, अच्छे अच्छे खाने और डिश भी खाता हो, और अपने लिए बेहतरीन इंतजामात भी करता हो, से एसी कूलर पंखा सब चीज़ का इंतजामात भी करता हो, लेकिन अपने बाप के लिए कुछ भी ना करता हो, अपने बाप की खिदमत ना करता हो, अपने बाप के लिए शफकत वाला मामला ना करता हो, अपने बाप की कोई भी वो रहम ना करता हो, अपना रोजाना मुर्गा मुसल्लम तोड़ता है और बाप भूखे रह रहा है, बाप मिठाई के लिए तरस रहा है, माँ मिठाई के लिए तरस रही है, अपने माँ बाप की खिदमत ना कर पाता हो, बुढ़ापे की उम्र में इमाम कायनात फरमाते हैं उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो, और वो आदमी जन्नत हासिल न कर पाए जिसकी जिंदगी में माँ बाप मिल जाए और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत न पा सके, वो आदमी तबाह बर्बाद हो। हम में से कितने लोग हैं जिसके माँ बाप हैं लेकिन हम माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे। माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत पाओगे। आज बहुत से लोग हैं, बेटा जवान है बाप के ऊपर हाथ चलाता है, बेटा जवान है बाप से बातें करता है, जबान लड़ाता है, अपने बाप को मारता है, मेरे प्यारे साथियों अपनी माँ को बुरा भला कहता है। अल्लाह की कसम, उक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप को सताने वाला कभी भी जन्नत में जा नहीं सकता है, वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, अगर आपके माँ बाप दुनिया के अंदर जिंदा हैं तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, जितना हो सके उतना करो। ये नहीं कि मुर्गा मुसल्लम खिलाओ, आपसे अगर चाय बनती है तो चाय पिला दो, आपसे अगर खाना बनता है दाल भात चावल तो दाल भात चावल खिला दो, लेकिन अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ। फलन युदखिलाहुल जन्नह, जो माँ बाप को सताएगा और जन्नत हासिल न कर पाए, मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे बढ़कर की बदनसीब दूसरा कोई नहीं। ये दो कैटेगरी के आदमी हो गए। नंबर 3, वर्रगीमा अनफु रजुलिन दखला अलैहि रमज़ान सुम्मन सलखा क़ब्ला युग़फ़र लहू। इमाम कायनात फरमाते हैं और उस आदमी का भी, उस मर्द और उस औरत का भी सत्यानाश हो, उसकी ज़िंदगी तबाह हो, वो ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी बदतरीन हो जाए, उसकी ज़िंदगी दुनिया ही में जहन्नम बन जाए, उसका नाक कट जाए, वो तबाह हो बर्बाद हो, जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना आए, रमज़ान जैसा महीना आए और रमजान के महीने में इबादत न कर सके, रमजान के महीने में अल्लाह को राजी न कर सके, रमजान के महीने में अपने गुनाहों की माफ़ी न मांग सके, रमजान के महीने में भी नमाज की पाबंदी न कर सके, रमजान के महीने में भी कुरान की तिलावत न कर सके, रमजान के महीने में भी इफ्तार न कर सके, न करवा सके, न लोगों के सामने अपने माल को कुर्बान कर सके। फरमाया इमाम कायनात ने, जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आया हो और रमजान को पा लेने के बाद अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सका हो, फरमाया ऐसे आदमी का नाक सत्यानाश हो, ऐसा आदमी तबाह हो बर्बाद हो। कि रमजान आने वाला, उससे पहले ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि रमजान के बाद अफसोस ना हो कि मौलवी साहब हमको तो खबर ही नहीं थी, इतनी प्यारी हदीस और इतने टॉप क्लास की हदीस भी है। हमारे यहाँ क्या होता है, रमजान जैसे आने लगता वैसे टेंशन, रमज़ान रोज़ा रखना पड़ेगा, तरावी पढ़नी पड़ेगी, अरे ये कैसे होगा, काम भी करेंगे रोज़ा भी रखेंगे। मुसलमान हो मेरे भाइयों, और जन्नत चाहिए, जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। हाँ, जन्नत में जहाँ कभी मौत नहीं, जहाँ की कभी नेमत कभी ख़त्म नहीं, जहाँ की कोई भी चीज़ कभी फ़ना नहीं होगी, उस जन्नत में जाना है तो इतनी आसानी से जन्नत में नहीं चले जाएंगे कि टोपी कुर्ता पाजामा पहन लिया, खाना खा लिया, बढ़िया बढ़िया गोश्त मुर्गा मुसल्लम खा लिया और जुमा की नमाज़ पढ़ लिया, सोच लिया कि जन्नत तो मेरे लिए कन्फर्म हो। ये भूल है आपकी। रमज़ान जैसा महीना पाए और उसके बाद जन्नत न पा सके, अपने गुनाहों की माफ़ी न मांग सके। ज़रा सलफ सालिहीन को देखो, नबी की दौर के सहाबा को देखो जो नबी के साथ रहा करते थे, नबी के साथ जिन्होंने ज़िंदगी काटी, उनकी ज़िंदगी कभी कभी पढ़ लिया करो मेरे भाइयों। नबी के सहाबा की,
नबी की सहाबियात की, नबी की दौर की औरतों की ज़िंदगी पढ़ लिया करो। मेरे भाइयों, नबी की दौर की औरतें, नबी की दौर के लोग, अल्लाह की कसम, रमज़ान के महीना आने से 6 महीना पहले, एक नहीं दो नहीं, 6 महीना पहले वो लोग दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मेरी मौत आए तो आ जाए, लेकिन अल्लाह रमज़ान के बाद आए, रमज़ान का महीना ना छूट पाए। आए अल्लाह मुझे मारना हो तो मार देना, लेकिन अल्लाह मेरी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना आ जाए, रमज़ान जैसा महीना मुझसे छूट ना पाए। आए अल्लाह रमज़ान जैसा महीना मुझे दे दे, ताकि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ, ताकि मैं जन्नत कन्फर्म कर लूँ, ताकि मैं नमाज़ें पढ़ लूँ, ताकि मैं रोज़ा रख लूँ, ताकि मैं अल्लाह तुझको राज़ी कर लूँ। आए अल्लाह अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, आए अल्लाह मुझे रमज़ान तक पहुँचा दे, रमज़ान तक मेरी ज़िंदगी बढ़ा दे। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमज़ान, आए अल्लाह रमज़ान से मेरी मुलाकात करा दे, रमज़ान को मुझसे मिला दे। ये सहाबा कराम दुआ मांगा करते थे। और हम और आप हैं, गंगा उल्टी बह रही। रमज़ान से मुलाकात के लिए आदमी, अरे रमज़ान कितना जल्दी आ गया यार। कोई मौलवी फतवा दे दे कि अभी 5 दिन बाद रमज़ान होंगे, तब तो क्या बात है। सहाबा कराम क्या कह रहे हैं, 6 महीना पहले दुआ मांगा करते थे, अल्लाह रमज़ान जैसा महीना नसीब अता फरमा। 2 आदमी नबी अकरम के पास आए। रमज़ान की अहमियत ज़रा देखिए, उसके बाद मैं कुरान के ऊपर आता हूँ। रमज़ान को ज़रा देखिए, 2 आदमी अल्लाह के नबी के पास आए और दोनों ने अल्लाह के नबी के हाथ के ऊपर बियात भी कर लिया, कलेमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलेमा भी पढ़ लिया, कलेमा भी पढ़ लिया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। कलेमा पढ़ा। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं, दोनों में से एक बड़ा दीनदार, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार था, बड़ा अल्लाह वाला था। 5 गाना नमाज की बड़ी पाबंदी के साथ साथ वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता था। वो सदका खैरात, ज़कात के अलावा सदका खैरात भी वो दिया करता था। वो मैदान जंग में शहीद, जंग में के अंदर शामिल हुआ और मैदान जंग के अंदर शहीद कर दिया गया। दोनों में से जो बड़ा मुत्तकी दीनदार था, वो मैदान जंग में भी शामिल हुआ और शहीद कर दिया गया। और एक जो दूसरा था, नमाज तो पढ़ता था लेकिन नफिल नमाजों से उतनी ज़्यादा उसको ताल्लुकात नहीं थे। ज़कात देता था लेकिन सदका वगैरह उतना ज़्यादा नहीं करता था, उतना नहीं करता था। क्या हुआ, और ये मैदान जंग के अंदर भी ये शामिल नहीं हुआ, मैदान जंग में भी नहीं मरा, ये मरा आम मौत इसको हुई। एक आदमी मरता आम मौत, भाई बीमारी हो गई मर गया। एक आदमी मैदान जिहाद में जाकर के लड़के मारा, उसके मुकाबले को हम और आप पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैदान जंग में जो मारा और 1 साल के बाद जो आम मौत जिसकी हुई, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि जो बाद में मरा था, जिसको आम मौत हुई थी, मैंने देखा जन्नत के दरवाजे के बाहर में खड़ा हूँ, मैंने देखा एक फरिश्ता निकला और निकलने के बाद उस फरिश्ते ने कहा कि आओ आओ, जो बाद में मरा है आओ जन्नत के अंदर एंट्री कर जाओ। जो बाद में मरा था, जिसने जिहाद में भी शिरकत नहीं की थी, जो बड़ा दीनदार और बड़ा मुत्तकी भी नहीं था, वो जन्नत के अंदर पहले दाखिल हो गया। और दूसरा आदमी जो 1 साल पहले मरा था, उसको बाद में एंट्री जन्नत में मिल रही है, बाद में जन्नत के अंदर दाखिल किया जा रहा है। इसकी नींद खुली, सुबह हुई, सहाबा में चर्चा हुआ, सहाबा भी ताज्जुब करने लगे, ये कैसे हो सकता है, एक दीनदार आदमी और मुजाहिद आदमी मैदान जिहाद में शहीद होने वाला बाद में जन्नत में कैसे जाएगा। और एक आम आदमी नमाज का पाबंद था लेकिन उतना ज़्यादा नफिल नमाजें नहीं पढ़ता था, उतने ज़्यादा अल्लाह के राह में खर्च भी नहीं करता था। ये आदमी जन्नत के अंदर पहले बाद, ये आदमी कैसे जन्नत में पहले चला गया और वो आदमी बाद में जन्नत में कैसे गया। कहा कि इस मसले का सुलझाओ, इस मसले का हल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही बताएंगे। चलो अपने नबी के पास। लोग नबी के पास गए और नबी के सामने जब इस मसले को रखा, इस खबर को रखा, इस ख्वाब को रखा हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने, आपने फरमाया, ऐ मेरे साहबा तुम ताज्जुब क्यों कर रहे हो, अलैसा क़द मकसा हाज़ा बादहू सना, ऐ मेरे साहबा तुम ताज्जुब क्यों कर रहे हो, क्या इन्होंने 1 साल की ज़िंदगी नहीं पाई, जो बाद में मरा था,
क्या इन्होंने एक साल की जिंदगी नहीं पाई? वह अदरका रमज़ान, क्या उसने रमज़ान नहीं पाया? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, इसने एक साल की ज़िंदगी भी पाई और इसने रमज़ान का महीना भी पाया। फरमाया फसल्ला कज़ा व कज़ा, क्या इसने एक साल के अंदर क्या नमाजें नहीं पढ़ी? कहा अल्लाह के नबी नमाजें भी पढ़ी। क्या इसने रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखा? कहा अल्लाह के रसूल रोज़ा भी रखा। क्या तराबी नहीं पढ़ी? हाँ अल्लाह के नबी तराबी भी पढ़ी। क्या इसने कुरान की तिलावत नहीं की? कहा अल्लाह के रसूल इसने तिलावत भी की। क्या इसने शब कदर में जाग करके इबादत नहीं की? कहा अल्लाह के रसूल इसने ये भी किया। कहा कि रमज़ान पाने की वजह से ये जन्नत में पहले जा रहा है। मेरे भाइयों, रमज़ान के महीने की अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस से भी लगाया जा सकता है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, गौर कीजिए। लेकिन हम और आप हैं रमज़ान को बोझ समझे हुए हैं। कितने लोग हैं रमज़ान के महीने में रोज़ा तो नहीं, नमाज तक भी नहीं पढ़ते। आओ ज़रा एक हदीस में आपके सामने पढ़ता हूं। क़यामत का जो मंजर होगा, 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर जो सूरज हमें और आपको दिख रहा है, जिसकी गर्मी हम बाहर में बर्दाश्त अभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ आप में साया में बैठे हुए हो, पंखा के नीचे बैठे हुए हो, अभी लाइट कट जाएगी, यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन उस धूप में आपको बैठा दिया जाए, धूप में बैठो मेरे भाई और तकरीर सुनो। आप कहिएगा मौलवी साहब पागल हो गया, हम तकरीर नहीं सुनेंगे। इस गर्मी और इस धूप में हम कैसे बैठ कर के हम तकरीर सुन सकते हैं? आप इस गर्मी को, जो 9 करोड़ 30 लाख मील के ऊपर जो गर्मी, जो सूरज है उसकी गर्मी आपको मिल रही है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और क़यामत का जो मंजर होगा, जिसकी गर्मी इतनी तेज़ होगी, जिसकी तपिश इतनी ज़्यादा तेज़ होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी की वजह से समंदर के अंदर आग लग जाएगी। इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी कि आदमी के बॉडी से जो पसीना निकलेगा, जैसा गुनाह होगा, जिस तरीके से उसने पाप किया होगा, गुनाह किया होगा, उसी के मिकदार में उसके जिस्म से पसीना निकलेगा। जितना बड़ा पापी होगा उतना ज़्यादा उसको पसीना निकलेगा, जितना दीनदार होगा उसका पसीना कम निकलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितना बड़ा पापी होगा उसको उतना पसीना निकलेगा। बाज लोग ऐसे होंगे जो पसीने से पूरा का पूरा डूबा हुआ होगा, पसीने से पूरा डूबा हुआ होगा। सोच सकते हैं आप, हमारा पसीने से कपड़ा भीग जाता, हालत खराब हो जाती है। पसीने से पूरा डूबा हुआ होगा, टखने के बराबर, घुटने के बराबर, कमर के बराबर, सीने के बराबर, नाक के बराबर। यहाँ तक कि कुछ पापी ऐसे भी होंगे जो पूरा का पूरा डूबा हुआ होगा। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, उस दिन किसी नेता की नहीं चलेगी, किसी मौलवी की नहीं चलेगी। जिन लोगों की तुम चमचागिरी करते हो, अल्लाह की कसम उसकी ज़बान भी नहीं हिलेगी। बड़े बड़े नेता लोग ऐसे हैं, चमचागिरी में हमारी ज़िंदगी कट रही है। मेरे भाइयों, ये लोग कल क़यामत के दिन ज़र्रा बराबर काम नहीं आएंगे। ये दुनिया में भी काम नहीं आते हैं तो आखिरत में क्या काम आएंगे? मेरे भाइयों ज़रा उससे रिश्ता जोड़ो जो कल क़यामत के दिन काम आएगा। किससे? ज़रा रमज़ान के रोज़े से रिश्ता जोड़ लो, कुरान से ज़रा रिश्ता जोड़ लो। आओ ज़रा हदीस सुनते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द यौमल क़ियामा। क़यामत के इतना भयानक मंजर में, इतना डेंजर मंजर में कोई आदमी, किसी की ज़बान नहीं खुलेगी, कोई भी कुछ बोल नहीं पाएगा, किसी की हैंकड़ी नहीं चलेगी। बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े बादशाह कहलाने वाले भी सर झुकाए हुए होंगे, कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा अपने आप को समझने वाला, अल्लाह की कसम चोरों की तरह अपना चेहरा किया होगा, झुकाया होगा, जलील होगा, रुसवा होगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन यही रोज़ा आएगा और यही रोज़ा चीख करके कहेगा आई रब, आई रब, आई रब, आई मेरे परवरदिगार, इस आदमी को माफ़ कर दे, आई अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इसको इस मुसीबत से बचा ले, आई अल्लाह इसने रमज़ान का रोज़ा रखा था, अल्लाह इसने खाना नहीं खाया था, अल्लाह इसने पानी नहीं पिया था, अल्लाह आई अल्लाह इसको बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अल्लाह तेरी खातिर इसने रोज़ा भी रखा, इसने अल्लाह नमाज़ी भी पढ़ी, अल्लाह आई अल्लाह इसके सामने इसकी बीवी भी थी, लेकिन अल्लाह तेरे डर की वजह से रमज़ान में रोज़े की हालत में अपने बीवी से इसने मुलाकात भी नहीं की, इसके घर
में फ्रीज भी था, ठंडा ठंडा पानी भी था, इसको प्यास भी लगा हुआ था, लेकिन अल्लाह तेरे खातिर इसने पानी भी हलक के नीचे नहीं किया। आई अल्लाह इस आदमी को तू माफ़ कर दे। हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोज़े की सिफारिश को अल्लाह एक्सेप्ट कर लेगा, कबूल कर लेगा, और उस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। हदीस सुन रहे हैं? हदीस सुनिए, आगे देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यक़ूलुल कुरान, कुरान से रिश्ता जोड़ो, भोजपुरी गानों से रिश्ता तोड़ो। अपने मोबाइल से गाने को डिलीट करो, मोबाइल से फिल्मों को डिलीट करो, अपने मोबाइल से हॉट स्टार को डिलीट करो, अपने मोबाइल से जो ऐप तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, गेम खेलने वालों, फ्री फायर खेलने वालों, अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन यही तेरे गर्दन के ऊपर यही फांसी का पंदा पड़ जाएगा और यही तुमको जहन्नम में पहुंचाने का सबब बनेगा। ऐ मुसलमानों, अपने मोबाइल से गेम को डिलीट कर दो। अल्लाह की कसम रमज़ान के महीने में कम से कम, रमज़ान के महीना आने से पहले कम से कम अपने मोबाइल से आज इन तमाम ऐप को डिलीट करो। फ्री फायर, पबजी गेम और जितने भी गेम के ऐप हैं उसको डिलीट करो। जितने मोबाइल के अंदर तुम्हारे रंगीन फिल्में रखी हुई हैं, जो मोबाइल के अंदर तुमने गाने भरे हुए हैं, अल्लाह के वास्ते अभी तुम डिलीट करो। अभी नहीं तो नमाज से बाद फ़ौरन पहला काम तुम मोबाइल को क्लीन करो, साफ़ करो। मोबाइल को भी साफ़ करो, अपना दिल को भी साफ़ करो, दोनों चीज़ को साफ़ करो मेरे प्यारे साथियों। और कुरान से रिश्ता जोड़ो, अपने मोबाइल के ऊपर कुरान को डाउनलोड करो, अपने मोबाइल के अंदर कुरान की आयतों को अपलोड करो मेरे भाइयों। और कुरान पढ़ना नहीं आता तो ईयरफोन लगा के कुरान भी सुनो। अगर ईयरफोन नहीं है, घर के अंदर बॉक्स तेरे घर के अंदर है, नहीं है, फिर भी एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर तेरे मोबाइल के अंदर भी आवाज़ें तेज़ आया करती है, अपने घर के अंदर कुरान की आयतें पढ़ाया करो, लोगों को सुनाया करो, खुद सुना करो। कुरान से रिश्ता जोड़ो। और मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है जो कल क़यामत के लिए तेरे लिए सिफारिश करेगा। नबी अकरम जैसी हस्ती, नबी अकरम जैसी शख्सियत रमज़ान के महीने में 2-2 मरतबा आपने कुरान को ख़त्म किया था। जो बख्शाए हुए थे 2-2 मरतबा। कुरान से रिश्ता जोड़ो और कुरान अपने मोबाइल में अपलोड करो मेरे भाइयों, तकरीर अपलोड करो, इस्लामिक मसाइल को अपलोड करो। कम से कम रमज़ान के महीने में दीन तो सीख लो। दुनिया पाने की बहुत से लोगों ने कोशिश की है, किसी को दुनिया नहीं मिली, ना हमें मिली ना आपको मिली है। हमसे भी बड़े बड़े रईस लोग आए, अल्लाह के कसम हमारे जैसे बहुत से लोग आए, हमसे बड़े बड़े चौधरी जो सोने के प्लेट में खाया करते थे, सोने के हैंगर में अपने कपड़े को लटकाया करते थे, जिनका एक एक जूता कई कई करोड़ का हुआ करता था, जिनकी गाड़ियां कई कई करोड़ की हुआ करती थी, आज वो दुनिया में नहीं है, कब्र के अंदर मदफून है। मेरे भाइयों तो गौर करो, ये दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं की है, तुम्हारे साथ और हमारे साथ क्या वफा करेगी। इस वजह से इन तमाम गलत चीज़ों से रिश्ता तोड़ लो। मोबाइल को क्लीन करो, अपने मोबाइल के अंदर से जितने भी ऐप हैं डाउनलोड जो किए हुए ख़त्म करो। और मैं ये भी कह रहा हूँ, अभी इस रमज़ान के महीने में तेरा एक और इम्तिहान भी है। वो इम्तिहान ये है कि अभी IPL चालू है। नौजवानों सुनो, अभी IPL चालू है। हर नौजवान तरावी की नमाज नहीं पढ़ेगा, मोबाइल में IPL देख रहा है, लगता न जाने इसको कौन सा बहुत बड़ा इनको न जाने ताज मिलने वाला है। मेरे भाइयों क्या फ़ायदा तुम्हें मिलेगा? रमज़ान के महीने वो चीज़ें देख रहे हो, अल्लाह की कसम तेरा रोज़ा भी बेकार, अल्लाह की कसम तेरी नमाज भी बेकार, अल्लाह की कसम तेरी तिलावत भी बेकार। अल्लाह के वास्ते रमज़ान में, रमज़ान का महीना असल महीना का मतलब ये सब्र का महीना, जब तुम खाने पीने से सब्र कर सकते हो, बीवी से मिलने से सब्र कर सकते हो, जब तुम हलाल चीज़ों से सब्र कर सकते हो तो हराम चीज़ों से सब्र क्यों नहीं कर सकते हो? जब हलाल चीज़ें छोड़ सकते हो तो हराम चीज़ें क्यों नहीं छोड़ सकते हो? मेरे भाइयों इस महीने में हराम चीज़ों को छोड़ो, IPL को तलाक दो,
छोड़ो, खत्म करो मुसलमानों। और इस महीने के अंदर जुआ, कम से कम जो लोग आईपीएल में जुआ वाला सिस्टम, माई सर्कल 11 और ना जाने कौन कौन से ऐप में अपना जुआ लगाते हैं, पैसा लगाते हैं करोड़पति बनने के चक्कर में, मेरे भाइयों जिंदगी ना जाने कब आपकी ये सांस रुक जाएगी और कब्र के अंदर दफन कर दिया जाएगा। कम से कम रमज़ान का एहतराम करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। फरमाया इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो सुन तो सकते हो, अपने कानों से सुनो मेरे भाइयों, कुरान से रिश्ता जोड़ो। अगर आप पढ़ नहीं पाते हो तो मेरे भाइयों रमज़ान के महीने में आपके गांव के अंदर, हमारे इस गांव के अंदर तरावी पढ़ाने के लिए हुफ़ाज़ भी मौजूद हैं, हाफिज़ कुरान तो ज़रूर पढ़ाएंगे। और अगर नहीं है तो रखो, जितना पैसा लगे लगाओ मेरे भाइयों, लेकिन कुरान से रिश्ता मत तोड़ो, कुरान सुनो, क्योंकि यही कुरान शफ़ीअन लिअस्हाबी, कल क़यामत के दिन अपने कुरान पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। सिफारिश कुरान करेगा। क्या कहेगा? आई रब मना तू नौम, आई अल्लाह रात में इसको नींद आती थी, दिन में अल्लाह इसने रोज़ा रखा था, अल्लाह ये थक गया था, इसको नींद आती थी, आई अल्लाह लेकिन तेरे वास्ते इसने रमज़ान के रोज़े रखने के साथ साथ आई अल्लाह इसने तरावी की नमाज पढ़ी, पीछे अल्लाह अल्लाह इसने कुरान की तिलावत सुनी, रात में जाग करके इसने कुरान को पढ़ा, आए अल्लाह इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल कर, आए अल्लाह इस गुनहगार को बख्श दे, आए अल्लाह इसको माफ़ कर दे, आए अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे। जब कुरान कहेगा फ़युशफ़ान, हदीस के अल्फाज हैं कि कुरान की सिफारिश को अल्लाह एक्सेप्ट कर लेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, और अल्लाह ताला कुरान की सिफारिश को मान लेगा। इतनी प्यारी हदीस के बावजूद भी कितने लोग हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा लगेगा फिर लकवा मार दिया है, घर के अंदर पहुंचा, अब नहीं हो सकता हमसे, लगता रोजाना तहज्जुद पढ़ता है। हाँ, और नमाज, हाँ नमाज तो पढ़ भी नहीं, कभी नमाज में भी पीछे। नमाज रमज़ान के महीने में सेहरी खाया और चला गया दूसरी दुनिया में, सो गया। नमाज कौन तेरा बाप पढ़ेगा? नमाज नहीं तो रोज़ा नहीं है भाई। पहले नमाज बाद में रोज़ा है, हदीस में नमाज पहले बाद में रोज़ा। ये रोज़ा चौथे नंबर का हिस्सा है, ये नमाज दूसरे नंबर का हिस्सा है। आप दूसरा काम नहीं कर रहे, चौथा काम में लगे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, सेहरी खाया सो गया, नमाज अरे पढ़ेंगे ना मेरे भाइयों। वो रोज़ा रोज़ा ही नहीं है जिसके अंदर नमाज न पढ़ी जाए, जिसके अंदर निगाहों की हिफाजत न की जाए, जिसके ऊपर कंट्रोल न किया जाए, जिसके अंदर झूठ से न बचा जाए, चुगली से न बचा जाए। रमज़ान के महीने में भी कुछ लोग 9-5 करने में लगा हुआ है, रमज़ान के महीने में खाली खाने पीने में लगा हुआ है। क्या बनेगा, क्या करेंगे, इफ्तारी क्या बनाएंगे, उसी चक्कर में लगा हुआ है। और मेरे भाइयों, और इफ्तार की कहीं पे दावत मिल गई तो ऐसा लगता बस पहुंच गया। अरे भाई पहले पता करो इफ्तार कराने वाला कैसा है। इतना शानदार रोज़ा तुमने रखा है और हराम पैसे से जाकर के इफ्तार कर लोगे। बहुत से जगहों पे देखिए ना, हराम पैसे से इफ्तार कराने वाले भी लोग मौजूद हैं। पहुंच गया और अपना रोज़ा बर्बाद कर लिया। मेरे भाइयों, कम से कम आपके पास जो दिमाग के अंदर जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर जो मगज़ जो दिमाग है, इसका इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, इफ्तार करो और कराओ, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हुआ करते हैं जो रमज़ान के महीने में भी कंजूसी नहीं। जितना हो सके अल्लाह के राह में बांटिए, आपसे जितना हो सकता है दीजिए। और आपके पास कोई आए तो उसको दौड़ाइए मत, जितना दे सकते हैं दे दीजिए। नहीं अभी जाइए ना, कल आइएगा, अभी नहीं परसों आइएगा, बाद में आइए, नहीं देना मत दो। लेकिन एक मौलवी को इतना तुम परेशान करते हो, लगता है बहुत बड़े मालिक बन बैठे हो। मेरे भाई, तुम्हारे जैसे 75 लोग दुनिया में, 360 लोग पड़े हुए हैं। तुम, आप और हमारे इससे नहीं, अल्लाह अपने दीन की हिफाजत अल्लाह करता है। आपको तो चेक किया जा रहा है कि रमज़ान के महीने में आपका दिल कितना बड़ा है, आप करते क्या हो। ये अल्लाह ताला हमें और आपको आजमा रहा है। अभी ये महीना बड़ा बबरकत महीना है, इस वजह से नौजवानों, फ्री फायर खेलने वालों और IPL से जुड़ने वालों, अभी क्या आज किसका मैच है बता देगा बहुत से लड़का लोग, और आज बता देंगे कि ये शाबान के कितने महीने के कितने तारीख है। अल्लाह की कसम नहीं बता सकता, कसम खुदा की नहीं बता सकता है। बताइए, ये कौम के ऊपर अजाब नहीं आएगा तो क्या अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? मेरे भाइयों, इस कौम को अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरे भाइयों, इतनी हालत हमारी बुरी हो चुकी है कि कुत्ते
कुत्ते की तरह मारे जाओगे। सुन लीजिए, अगर ईमान नहीं बचाया और मोमिन नहीं बने तो कुत्तों की तरह मारे जाओगे। शर्त यह है कि मोमिन बनो, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुम लालौन इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिन बनो, इज्जत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, सब मिलेगी, लेकिन मोमिन बनना पड़ेगा। दो चार नेता आपका मुसलमान अगर बन गया है नेता, तो आप मत समझिए बहुत कुछ हो गया, कुछ नहीं। उन नेताओं का तो वो तो बिका हुआ नेता है, गैरों के पास जाता है, उसी के साथ उसी के साथ उसी की तरह से नमस्ते करना शुरू कर देता है, पैर पकड़ना शुरू कर देता है, मूर्ति के सामने झुकना शुरू कर देता है। ये नेता तुमको कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल कर, भरोसा कर। अल्लाह जब चाहेगा इज्जत तुम्हें देगा, जब चाहेगा जलील कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा होना चाहिए। ये रमज़ान का महीना आ गया है, समझ लीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए। फजर में कितने बजे उठना है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस सहरी से कम आधा घंटा पहले उठिए और उस वक्त वज़ू बना करके दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आसमान दुनिया में आखिरी पहर में आता है और कहता है कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उससे माफ़ कर दूँ। आप उठिए, वज़ू बना करके दुआ मांगिए 15 मिनट, फिर सहरी कीजिए, फिर कुरान की तिलावत कीजिए। नहीं कर पाते तो सुनिए, अज़ान का जवाब दीजिए और अज़ान और इक़ामत के दरमियान में दुआ कीजिए, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। आप इमाम के साथ नमाज कायम कीजिए, फजर में भी और रात में भी। और वो हदीस सुन लीजिए, मन काम माल इमाम हत्ता यंसरिफ़ कुतिबा लहू क़ियामुल लैला। जो इमाम के साथ क़याम करता हो, नमाज पढ़ता हो, रुकू करता हो, सजदा करता हो, इमाम के साथ रुकू क़याम सजदा करता हो, अल्लाह की कसम नबी ने फरमाया रात में इमाम के साथ क़याम करने के बाद सो जाए तो पूरी रात भर उसको इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। यानी इमाम के साथ उसने अगर नमाज शुरू की और इमाम के साथ उसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा और जा करके घर के अंदर सो गया, पूरी रात उसने इबादत नहीं की, रोज़ा पूरी रात उसने कुरान की तिलावत नहीं की, लेकिन इमाम के साथ सिर्फ ये काम किया, तरावी की नमाज पढ़ ली, तो पूरी रात उसको सवाब लिखा जाएगा, पूरी रात उसकी इबादत का सवाब लिखा जाएगा। ये कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात है? कर सकते हैं हम और आप, लेकिन करेंगे तब ना। ऐसा लगता है ना जन्नत से आए जन्नत ही में चले जाएंगे। मेरे भाइयों, तो इस वजह से ये महीना के अंदर शेड्यूल बनाइए। इफ्तारी से पहले कुछ लोग ऐसा होता है, वज़ू बनाते 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 अल्लाह अकबर पी लिया वहीं पे। अरे भाई आपके पास उतना टाइम नहीं है, पहले से टाइम देख लीजिए ना कि आज हमारे यहाँ 5 बजे 5:30 बजे इफ्तार है, तो आप 15-20 मिनट पहले वज़ू बना करके इफ्तार के पास बैठिए और इफ्तार को देख करके दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल होगी। ये करते हैं हम और आप है? हाँ, देखे रहिए, अरे इतना अच्छा चीज़ है यार, आपका मन ललच रहा है लेकिन खा नहीं रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का ऑर्डर मान रहे हैं। आज़ान होगी तब खाएंगे, उस वक्त जो दुआ करेंगे वो दुआ बड़ी कबूल होती है। मेरे भाइयों, तो अपना घर में एक माहौल बनाइए कि बच्चे लोग जितने भी हैं इफ्तार से 10 मिनट पहले इफ्तार के सामने बैठ जाओ। कौन बताए, कौन बनाएगा? मौलवी साहब आपके घर में तो ये माहौल नहीं बना सकता है, आपको बनाना पड़ेगा। इमाम साहब आपके घर में माहौल नहीं बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा। तो ये माहौल अपने घर के अंदर बनाइए। ये महीना आ गया है मेरे भाइयों, कुरान पढ़ने का, पढ़ाने का महीना बनाइए और रमज़ान के महीने में देने का महीना, अल्लाह के राह में खर्च करने का महीना बनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि इस महीने के अंदर तेज़ तुंद हवा के मानिंद अपने माल को खर्च किया करते थे, अपने हाथ को ज़र्रा बराबर नहीं रोकते थे। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि ये महीना हम जैसे बदनसीबों को मिल रहा है, अपने आप को खुश नसीब बना लीजिए, अपने आप को जन्नती बना लीजिए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो, और रमज़ान की अहमियत को समझने के साथ साथ कुरान से रिश्ता जोड़ने की और रमज़ान से रिश्ता जोड़ने के अल्लाह हमें